कश्मीर से भारत को मिला है लिथियम। भारत की तारीख में ऐसा पहली हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है 5.9 मिलियन जो है ना लिथियम जो है ना इंडिया को मिला है कश्मीर के अंदर से। तो इसके बारे में पाकिस्तान के वो लोग, पाकिस्तान की पब्लिक कहती है कि उसमें से हमें भी हिस्सा दें, क्योंकि यहाँ के लोग समझते हैं कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इसलिए पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि हमें उसमें से हिस्सा दें। तो मज़ीद इसके बारे में पाकिस्तान पब्लिक क्या कहती है तो देखते हैं इस वीडियो में। उससे पहले चैनल करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर तो फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर से भारत को मिला है लिथियम। भारत की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्केल पर भारत को लिथियम मिला है, जो कि है 5.9 मिलियन टन। कहने में ये आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि दुनिया में दूसरे नंबर पे जो बड़े रिजर्व्स हैं उनमें से ये होगा लिथियम का। 5.9 मिलियन टन्स के ये रिजर्व डिस्कवर हुए हैं। ये इसका बहुत बड़ा वो बूस्ट होगा इकोनॉमी में, और जो ये इनकी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां बना रहे हैं या व्हीकल जो भी हैं उनमें ये बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है उनके लिए। भाई क्या बात है, वो कहते हैं कि जब किसी का अच्छा वक्त आता है तो फिर हर चीज़ में ही वो लकी होता चला जाता है। तो इसी तरीके से हमें नज़र आ रहा है दुनिया के कुछ कंट्रीज जिसमें कि हमारा हमसाया मुल्क भी शामिल है, उनकी तो यानी लॉटरीज पे लॉटरीज निकल रही हैं। इन्होंने हमें रोटी कपड़ा मकान पर लगाया हुआ है और हमारा हमसाया मुल्क इंडिया देखे कहां से कहां पहुंच गया। पेट्रोल महंगा होने की वजह से शहरियों को मिल नहीं रहा है। पेट्रोल पंप्स मालिकान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्के इजाफे के लालच में पेट्रोल ही गायब करना शुरू कर दिया है। ये जो नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी है इसने रिकमेंड किया है कि जो पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं अब्रॉड, उनका 15% खर्चा कम किया जाए। पेंशन है कोई 20-20 लाख रुपए की पेंशन। एक आदमी जो है वो रिटायर हो जाता है, फिर वो दूसरी जगह काम करता है, फिर वहां से पेंशन लेता है, फिर तीसरी जगह काम करता है, वहां से पेंशन लेता है। कुछ 60-70 लाख तो पेंशन ले रहा होता है वो। अच्छा, इसका फायदा ये होगा कि देखें, हम सबको पता है दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और उसकी बैटरीज जो है वो टेस्ला और जैगवार और BMW सारे के सारे लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं। तो अगर इंडिया के पास लिथियम निकल आता है तो इंडिया के लिए एक होराइजन जो है वो मोर वाइड हो गया। पहले ही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक हालात ठीक नहीं है, खर्चे और कम कर देंगे तो जारी बात है ये स्टोरी दैट मेक्स ग्लोबल हेडलाइंस बनाएगी। ये तो इंडियंस अपने आप को जानते हैं कि भाई वो एक कौम है, उनके पास बाइंड रखने के लिए नेशनलिज्म एक हथियार है, ठीक है। नेहरू के नेशनलिज्म ने 1947 से लेकर 2014 तक इंडिया को चलाया है। अब मोदी का हिंदुत्व 2014 से आगे इंडिया को चला रहा है। नमस्कार दोस्तों, कल भारत के हाथों एक बहुत बड़ी जैकपॉट लगी है और इस चीज़ का ऐलान हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की है। उन्होंने कहा है कि भारत के स्टेट जम्मू एंड कश्मीर से उन्हें 5.9 टन मिलियन के लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं। दोस्तों, ये रिजर्व्स इतनी बड़ी है कि भारत की जितने भी लिथियम नीड्स है वे सब इस रिजर्व से पूरी हो सकती है। और अब भारत दुनिया के दूसरे या तीसरा लिथियम रिच कंट्रीज के लिस्ट में आ गया है। हम सब जानते हैं लिथियम को अब वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि लिथियम से ही लिथियम आयरन बैटरीज बनती है, जिसे हम अपने इलेक्ट्रिक कार्स, व्हीकल्स और अन्य इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। जिससे कि दोस्तों भारत को अब अपने एनर्जी के लिए बाहर के देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और दोस्तों अब ये भी कहा जा रहा है कि ये रिजर्व्स के मिलने के बाद भारत 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में एक इमर्जिंग सुपर पावर कंट्री बन सकता है। तो चलिए दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से ऑलमोस्ट 5.6 to 5.9 मिलियन टन के रिजर्व निकाले हैं लिथियम के। ये खबर सुन के कैसा लगा? खबर सुन के ऐसा लगा कि अगर कश्मीर एग्जिस्ट कर रहा होता एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी तो ये कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ी खबर होती। लेकिन अब चूंकि एरिया डिस्प्यूटेड है तो इस पे ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इस पे अब फसादात खड़े होने हैं, क्योंकि एज इंडिया क्लेम्स कश्मीर एज इट्स पार्ट्स तो इंडिया उसके ऊपर अपना हक जताएगा, बट टेक्निकली एंड लॉफुली इंडिया का उस पर हक जताना नहीं बनता, क्योंकि
पाकिस्तान हैज़ क्लेम्ड दैट ऑल्सो। तो अब ये डिस्प्यूट इन माय व्यू ये आगे जाने वाला है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, बट इन द एंड वी ऑल नो कि ये जो चीज़ निकल के आई है ये इंडिया ही के पास जानी है। ठीक है, ये जो खबर है अगर ये वाकईत है, वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भाई 5.9 मिलियन टन के जो उनसे रिजर्व हैं वो हमने निकाले हैं। इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है इसका आपके ख्याल में? आप तो इंजीनियर हैं, बहुत ज़्यादा मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे लिथियम की वैल्यू, वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, क्या फ़ायदा होने वाला है? अच्छा, इसका फ़ायदा ये होगा कि देखें, हम सबको पता है दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और उसकी बैटरीज जो हैं वो टेस्ला और जैगवार और BMW सारे के सारे लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं। तो अगर इंडिया के पास लिथियम निकल आता है तो इंडिया के लिए एक होराइजन जो है वो मोर वाइड हो गया। अब इंडिया को रशिया से ऑयल लेना पड़ता था, ये भी कम हो हाँ जी, पेट्रोल की ज़रूरत कम हो जाएगी और इंडिया को सहूलत हो जाएगी कि वो अपनी इन हाउस इलेक्ट्रिकल कार्स जो है मैन्युफैक्चर कर सके और दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। तो इंडिया के लिए तो ये गोल्ड माइन है। गोल्ड माइन, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि पहले इंडिया दूसरे कंट्रीज में जाता था, बहुत दूर दूर जाता था इसकी खोज में, यानी लिथियम की खोज में, ताकि वो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए इसे यूज़ कर सके, बैटरी के लिए यूज़ कर सके। उनके वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में ये निकल आया और इतनी बड़ी तादाद में, कहने में ये आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि दुनिया में दूसरे नंबर पे जो बड़े रिजर्व हैं उनमें से ये होगा लिथियम का। मेरे ख्याल से तो ये एक रेवोल्यूशनरी साबित होगा इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए कि जहां उन्हें बाहर से लेना पड़ा, जब उनके अपने रिजर्व्स आएंगे तो उनकी इंडस्ट्री बूम करेगी। एक इंडिया के लिए एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है ये, तो फ़ायदा ही है, उनकी इकोनॉमी को फ़ायदा है। अभी ये भाई ये कह रहे थे कि भाई वो ज़ाहिर बात है जम्मू एंड कश्मीर से निकला है, डिस्प्यूटेड एरिया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स डिस्प्यूटेड तो एक एरिया है, तो इस पर अब सब बैठेंगे तो एक फाइनल डिसीजन होगा कि किसके हक में ज़रा बेहतरी है कि पाकिस्तान की तरफ जाए इंडिया। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडिया के पास ही जाएगा, क्योंकि मेजर एक्सेस इंडिया का ही है उनके पास, तो इंडिया ही इसको लेके जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान वाली साइड पे जो इस टाइम कश्मीर है, वहाँ से अगर ये निकलते, रिजर्व निकलते, तो फिर भी आप ये कहते हैं कि भाई डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इसलिए जो उनसे वो इंडिया को भी दे देते हैं? नहीं, दे देते हैं की बात नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है ना कि हम पाकिस्तानियों को भी और इंडियंस को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, कश्मीर से जो चीज़ निकल रही है ना उस पर सबसे पहला हक कश्मीरियों का है। अगर उससे कश्मीरियों को फ़ायदा नहीं हो रहा ना तो फिर उनके हक में वो चीज़ बेहतर नहीं है। तो मतलब पाकिस्तान से निकले या इंडिया से निकले, अगर उसका अल्टीमेट फ़ायदा कश्मीरियों को पहुंच रहा है, वहाँ के रहने वालों को पहुंच रहा है, फिर वो चीज़ फ़ायदेमंद है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ से 100% एग्री करता हूँ कि जहाँ से जो ज़खायर निकलते हैं वो उस इलाके को फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन यही बात हम बलोचिस्तान पे इम्प्लीमेंट करें कि गैस बलोचिस्तान से निकल रही है, सुनने में आता है गोल्ड वहाँ से निकलता है जो चाइना लेकर जाता है, तो फिर भी बलोचिस्तान को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हम दूसरों के घर में ये कह रहे हैं कि उन्हें फ़ायदा देना चाहिए, नहीं बलोचिस्तान में हम खुद नहीं दे रहे। देखिए, ये हमारा फ्लॉ है। हम सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात इस तरह के रहे हैं कि हमारे फंड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, ठीक है। पंजाब के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगा है और इतना ज़्यादा पैसा लगा है कि अब आप देखते हैं कि सारे प्रोविंसेस सारे के सारे डिस्प्यूट करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पंजाबिस्तान है। तो ये हमारी जो पाकिस्तान नहीं पंजाबिस्तान है, वो मतलब ये बातें की जाती हैं और ये फैक्ट है, और इसलिए क्योंकि हम लोग इंतजामी तौर पर इस चीज़ को मैनेज नहीं कर सके। लिथियम ज़खायर की अहम दरियाफ्त का ऐलान किया गया वहाँ पर, जो कि 5.9 मिलियन टन्स के ये रिजर्व डिस्कवर हुए हैं। लिथियम के 5.9 मिलियन टन के ये रिजर्व्स हैं जो कि वहाँ पर मिले हैं ये ज़खायर। और अब तक ये कहा जाता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से लिथियम इंपोर्ट करता रहा है। अच्छा, इससे पहले भी एक जगह पे, लेकिन बहुत ही कम मिकदार थी उसकी, कहा जाता है, जो कि वहाँ पे डिस्कवर हुई थी। अब लिथियम का जो ये हुआ, इसके ऊपर बात इतनी क्यों की जा रही है, और मैंने ये बात क्यों की कि ये जहाँ पे भी दरियाफ्त होगा इससे दुनिया पर बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे इंसानों पर। वो मैंने इसलिए किया कि कहा ही जाता है कि जो लिथियम है ये स्मार्टफोन्स, लैपटॉप की रिचार्जेबल बैटरीज समेत जितने भी हमारे ये बिजली से चलने वाले आलात होते हैं, इसमें एक बहुत ही कंपल्शन मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है, और ये इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज में भी इस्तेमाल होता है। तो देखिए कि अगर किसी भी कंट्री में इलेक्ट्रिक कार्स ज़्यादा होंगी तो आप समझ लें कि ख़ास तौर पर अगर आप उसके हमसाए हैं तो जो धुएं और पोल्यूशन की कमी हो रही है वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। इस तरीके से मैंने कहा कि ये जो है ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा तो बहुत ज़बरदस्त इसके नताइज हासिल होंगे। अच्छा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो इंडिया को अब लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं 5.9 मिलियन टन्स, इससे इंडिया ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे बचने के लिए कार्बन एमिशंस जो हैं उनको कम करने की कोशिशें बड़े अच्छे तरीके से कर सकेगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं,
ये ज़खायर जो है ना, ये मिलना कोई बड़ी बात नहीं, क्यों भला। हमारे मुल्क में तांबे के, सोने के, चांदी के, हीरों के, जवाहरात के ज़खायर इतनी मरतबा निकल चुके हैं, यानी हर थोड़े साल के बाद हम खबर दे रहे होते हैं, जनाब इस जगह से जो है ये निकल आया, तांबे के ज़खायर निकल आए, यहाँ से सोने के ज़खायर निकल आए हैं। हमारी ज़मीन तो माला माल है वसाइल से, हमारी मादनियात की तो तहों की तहें बिछी हुई हैं, ज़मीन के अंदर तक पहुँची हुई हैं हमारी मादनियात। ऐसे निकल रहे हैं ख़जाने, और हो क्या रहा है, जिस मुल्क से खजाने निकल रहे हैं वो मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि $1 बिलियन के लिए नाक रगड़वाई जा रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे इंडिया में निकलने वाला, जम्मू कश्मीर में निकलने वाला लिथियम, जो कि इंडिया के लिए एक मतलब साबित होने वाला गोल्ड वाइट माइन या गोल्ड माइन जिसको कहते हैं, तो ये एक इंडिया के लिए हीरे, सोना, उससे भी बढ़कर चीज़ है कि आने वाले वक्त में जो है ना बैटरीज या मोबाइल की बैटरीज हो, लैपटॉप की हो, या इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर यूज़ होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, वो उनके लिए ये सबसे बड़ी मतलब कि उनकी खुराक निकल आई है। इतनी ज़्यादा मतलब कि 5.9, इतनी नहीं मतलब इतनी ज़्यादा जो है ना 5.9 मिलियन टन लिथियम जो है ना इंडिया में दरियाफ्त हुई है। तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मतलब कि इंडिया के लिए एक इंडिया का जो है ना चेंज ही करके रख देगी ये चीज़ दुनिया में, क्योंकि ये देखा है, लोग कह रहे हैं कि मीडिया में ये सुना है कि 5.9 मिलियन टन ये दुनिया की दूसरी बड़ी जो है ना इसकी क्वांटिटी निकली है जो है जम्मू कश्मीर में। तो आने वाला जो वक्त है वो लिथियम के ऊपर चलने वाली गाड़ियाँ, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो लिथियम के ज़रिए ही यूज़ होंगी, और अभी भी होती हैं, मगर मतलब कि इंडिया में ये निकला जम्मू कश्मीर में। उसके ऊपर में एक फ़नी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की पब्लिक कहती है कि जम्मू कश्मीर में निकला है तो डिस्प्यूटेड एरिया इसको पाकिस्तान के लोग कहते हैं, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना इसको पाकिस्तान के लोगों को कहती है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। तो वो कहते हैं कि अगर ये जम्मू कश्मीर से निकला है तो इसका आधा हिस्सा पाकिस्तान को मिलना चाहिए। तो भाई वो जो है ना इस वीडियो में भी आपने देखा कि बलूचिस्तान से निकलने वाला सोना, तांबा, गैस वो बलूचिस्तान के लोगों को क्यों नहीं मिली। एज अ पाकिस्तानी मैं सवाल करता हूँ या क्वेश्चन करता हूँ अपने प्यारे प्यारे पाकिस्तानियों से या पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, तो आपने उनका हक क्यों नहीं दिया। तो इसलिए आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान हो, सिंध हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा हो, वो पंजाब, वो पाकिस्तान कहते हैं ये पंजाबिस्तान है, क्योंकि यहाँ की जो वफाकी गवर्नमेंट थी, यहाँ कैपिटल की जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने जितना भी पैसा वो पंजाब के ऊपर लगाया, या पंजाब के ऊपर इसलिए भी लगाया कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन वो पंजाब में रहती है, तो इसलिए पंजाब के ऊपर ज़्यादा पैसा, या पंजाब में गवर्नमेंट ऐसी आई कि जिसने पंजाब के ऊपर पैसा लगाया, क्योंकि पंजाब का एक लहदा वज़ीर आला होता है, मतलब कि लहदा से वज़ीर आला होता है, जैसे इंडिया में भी हर स्टेट का एक लहदा वज़ीर आला होता है, ऐसे पंजाब का भी एक लहदा वज़ीर आला, सिंध का लहदा, बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान को चलाने वाले लोग जो है ना वहाँ की गवर्नमेंट नहीं है, वो आपको पता है कि वो कौन लोग हैं जो बलूचिस्तान को 75 साल से चला रहे हैं। और बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, अभी तक हक दो तहरीक वहाँ पर चलती है। वहाँ यहाँ की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा भी वहाँ पर जाकर उन लोगों से नहीं पूछता कि आपको प्रॉब्लम क्या है या किस चीज़ के लिए आप जो है ना एहतजाज कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ के लोगों को अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते, तो यहाँ के लोगों, पाकिस्तान के लोग फिर ये भी नहीं कह सकते कि कश्मीर में निकलने वाली चीज़ या फिर कोई भी कश्मीर या फिर उसके बारे में आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की है, तो फिर पाकिस्तान भी उसके क्लेम नहीं कर सकता इन चीज़ों के लिए। तो अगर आप अपने लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो आप कश्मीरियों के साथ क्या इंसाफ करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, और इनको मतलब कि पाकिस्तान के लोगों को अभी भी वो लाहौरी चूरन जो मेजोर वालिया कहते हैं कि हर वक्त ये लाहौरी चूरन दिया जाता है पाकिस्तान की कौम को। कश्मीर का जो है ना लाहौरी चूरन जो है ना हर वक्त पाकिस्तान की कौम को छुटाया जाता है, और उस चूरन में पता नहीं ये क्या चीज़ें मिक्स करते हैं कि पाकिस्तान की जो पहले वाली यूथ, अब की यूथ को नहीं मैं कहता, पहले वाली जो यूथ है वो उस चीज़ को जो है ना पिक करती थी, इन पागल बना के रखा हुआ था, गुलाम बनाकर, या ऐसी सोच उन लोगों की बनाई हुई थी
तो मतलब कि कश्मीर या हिंदुस्तान के मुसलमान ये वाले मतलब कि बनाए हुए। मैं कहता हूँ कि अगर आप इनके बारे में बात करते हो फिर आपको चाइना में रहने वाले मुसलमानों के लिए भी बात करनी चाहिए कि वहाँ के मुसलमानों के साथ जो जुल्म होता है वहाँ के मुसलमानों के लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाता। यहाँ के मतलब ये दोगला बनती है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप कश्मीर के मुसलमान या हिंदुस्तान के मुसलमान उनके लिए बात करते हैं और मुझे पता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान कितना खुश हैं, अगर उन्होंने आना होता पाकिस्तान को या पाकिस्तान को ओन करना होता तो वो 1947 में ही कर चुके होते। वो अब हिंदुस्तानी हैं, वो हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, वो हिंदुस्तान में रहते हैं, खुश हैं वहाँ पर। अगर ना खुश होते तो वो 1947 में ही आ जाते, मगर अब वो खुश हैं तो वहाँ वो उनका इंटरनल मैटर है। तो हमें किसी के भी इंटरनल मैटर में जो है ना अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, ताकि कोई दूसरा भी आपकी जो इंटरनल मामलों में टांग जो है ना फंसाए। तो अगर तो अब पाकिस्तान में देख लें कि मुसलमान ही मुसलमान का जो है ना कातिल बना हुआ है और खून का प्यासा हुआ है। पाकिस्तान में आए दिन बम धमाके पता नहीं क्या क्या जो है ना यहाँ के लोगों के साथ होता है। अभी पिछले 10 मंथ में जो है ना बहुत कुछ यहाँ के जो है ना मीडिया के लोग, पाकिस्तान की गरीब आवाम और खाने पीने की अशिया के रेट्स आप देख लें। इंडिया का वैसे पाकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता, मगर जो है ना खाने पीने की अशिया के रेट्स के हिसाब से मैं आपको कंपैरिजन कर रहा हूँ कि वहाँ के लोगों को जो मिलने वाली सहूलतें और यहाँ के लोगों को मिलने वाली सहूलतें दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और दोनों ही कंट्रीज़ जो है ना 1947 में जुदा हुई थी और उतने ही वसाइल, जितने हिंदुस्तान के पास वसाइल थे उतने ही पाकिस्तान की कौम के पास वसाइल थे। और पाकिस्तान के आज अगर कौम को जब बेवकूफ़ ये ना बनाते या पाकिस्तान में आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट्स या पाकिस्तान में मार्शल लॉ जितने भी लगे, मार्शल लॉ लगाने वालों को वैसे ही मतलब कि आर्टिकल 6 लगता था, तो उनको किसी के ऊपर भी आर्टिकल 6 नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का एक कानून तोड़ा था। तो कानून तोड़ने वाले के ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। तो पाकिस्तान में आप देख लें किसने आर्टिकल 6 लगाया हम लोगों के ऊपर, किसी ने भी नहीं। और वो लोग उनकी आने वाली नस्लें इंजॉय कर रही हैं कि जितना पैसा वो पाकिस्तान की कौम का यहाँ से लेके जा चुके हैं, उनकी आने वाली नस्लें अब इंजॉय कर रही है। और पाकिस्तान के लोग जो यहाँ पर रहते हैं अभी उनको मतलब कि गुलाम समझते हैं, और कोई आवाज़ उठाता है तो फिर उनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। तो ऐसे मतलब कि हालात में रहते हैं पाकिस्तानी और इंडिया के लोग, किस हालात में रहते हैं आपने दोनों में मेजर डिफरेंस देखा होगा। तो अभी 5.9 मिलियन टन जो लिथियम निकला है, तो इसके लिए कंग्रेचुलेशन इंडिया कि आप इस चीज़ से चीज़ें बनाएं, दुनिया में फ़रोख्त करें, तरक्की करें। आप सब के लिए हमारी दुआएं हैं, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी हैं। हमेशा पॉजिटिव में मतलब सोचना चाहिए इंसान को। तो जब पॉजिटिव चीज़ें सोचता है तो आसपास की सब चीज़ें जो है ना वो सब पॉजिटिव हो जाती हैं। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आसपास वाली चीज़ें चाहे पॉजिटिव भी हो वो इंसान को नेगेटिव ही दिखेंगी। तो मज़ीद अगर वीडियो के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं नीचे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं या कहें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। मेरे चैनल पर जो लोग आते हैं मेरी वीडियो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं चाहते, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक कर दें। आपके पास दोनों ही ऑप्शन जो है ना मौजूद हैं। आप लाइक करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर डिसलाइक कर देंगे तो इससे मुझे ये भी मालूम हो जाएगा कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, तो मुझे इसमें चेंजिंग करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना